सोने चांदी के दाम में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। क्या ये खरीदारी का सुनहरा मौका है? दिल्ली, नोएडा, अयोध्या में आज भाव कितना है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आखिर तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। 24 मार्च आज की तारीख। तो आज सोने और चांदी के भाव में भारी उठापटक देखने को मिली है। जो लेटेस्ट गोल्ड सिल्वर रेट है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो भारत में पिछले कुछ समय से सोने और चांदी के भाव में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। मंगलवार को एशियाई कारोबार के दौरान कॉमेक्स पर सोने की दर 1.51% से गिरकर $4,370 प्रति औंस हो गई, और जबकि कॉमेक्स पर चांदी की कीमत 3.30% गिरकर $67 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। 23 मार्च 2026 की सुबह MCX गोल्ड अप्रैल वायदा में 1.06% की गिरावट हुई है और ये 1,37,790 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि MCX सिल्वर मई अनुबंध में 3.26% की गिरावट हुई है और ये 2,17,870 प्रति किलो पर पहुंच चुका है। गोल्ड सिल्वर की जो ताज़ा आंकड़े सामने आए हैं, अगर हम वेबसाइट्स की माने तो सोमवार को 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट ₹294 की गिरावट के साथ ₹14,035 है। 1 किलो चांदी का भाव ₹100 की तेजी के साथ ही ₹2,29,900 तक पहुंच गया है। निफ्टी पर एशियन पेंट्स, श्रीराम फाइनेंस, टाइटन कंपनी, इंटरग्लोब एविएशन, ग्रासिम इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में बढ़त रही है। सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशाने में ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त। ऑटो, बैंक, एनर्जी, फर्मा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक 1 से 2% ऊपर हैं। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2 से 2% ऊपर दिखाई दिए हैं। देश के शेयर बाजार में आज जोरदार वापसी भी देखने को मिली है। 24 मार्च को बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में तेज उछाल दर्ज किया गया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स सैकड़ों अंकों की बढ़त के साथ 73,000 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी 22,800 के आसपास ट्रेंड करता दिखा है। बाजार में ये तेजी ऐसे वक्त में आई है जब पिछले कारोबारी दिन भारी गिरावट देखी गई है, और आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है मिडिल ईस्ट तनाव में कमी की उम्मीद। अमेरिका और ईरान की भी संभावित नरमी के संकेतों से ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिली है, यानी कि माहौल पॉजिटिव हो गया है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है। अगर हम अलग अलग सेक्टर्स की बात करें, ऑटो, बैंक, एनर्जी, फार्मा सेक्टर में 1 से 2% तक की बढ़त देखी गई है। साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी करीब 2% तक का उछाल देखने को मिला है। आज के जो टॉप गेनर्स रहे हैं वो हैं एशियन पेंट्स, टाइटन, श्रीराम फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन जैसे शेयर शामिल रहे हैं। मार्केट ब्रेड्स भी मजबूत रहा। अधिकांश शेयर हरे निशाने में ही कारोबार करते दिख रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तेजी फिलहाल रिलीफ रैली हो सकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बाजार में आगे भी उतार चढ़ाव इसी तरीके से बना रहेगा। तो मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच सोने का भाव 2.5 महीने और चांदी 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। सोना अपने ऑल टाइम हाई से 32% नीचे पहुंच चुका है और चांदी 54% नीचे आ गई है। अब सवाल है कि क्या सोना 1 लाख और चांदी 1.5 लाख तक फिसल सकती है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि युद्ध कितना लंबा चलता है, और अगर तनाव बढ़ता है, डॉलर मजबूत होता है, रेट कट की उम्मीद कम होती है, तो इन स्तरों तक गिरावट मुमकिन है। हालांकि मौजूदा गिरावट को पैनिक सेलिंग माना जा रहा है और बाजार कभी भी पलट सकता है। ऐसे में जल्दबाजी में खरीदारी से बचने और फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने की सलाह दी जा रही है। जब तक बाजार में स्थिरता नहीं दिखती, ये बात हैरानी की, इस बार सोना और चांदी में बिल्कुल उल्टा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जियोपॉलिटिकल तनाव में बुलियन की मांग बढ़ती है, लेकिन इस बार कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स गोल्ड पिछले सेशन में लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ ही $30 टूटकर $4,575 पर बंद हुआ है। पिछले 3 दिनों में सोना करीब $425 गिर चुका है और एक हफ्ते में सोने में करीब 10% तक की गिरावट आई है। तो सितंबर 2011 के बाद सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन माना जा रहा है। कॉमिक सिल्वर में लगातार 8वें दिन गिरावट रही और ये 2.5% टूटकर $70 के नीचे बंद हुआ। 8 दिनों में चांदी करीब 25% लुढ़क चुकी है। युद्ध के बाद से कितना सोना चांदी गिरा है? तो शुरू होने के बाद घरेलू बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई है। पिछले 23 दिनों में MCX गोल्ड करीब 41,000 टूट चुका है और 2 मार्च को सोना 1,69,880 पर था। कॉमिक्स गोल्ड भी $5,434 से गिरकर काफी नीचे आ गया। चांदी में गिरावट और ज्यादा तेज हो रही है। MCX पर चांदी करीब 98,000 रुपये टूट चुकी है और 2 मार्च को चांदी 2,97,799 पर थी। कॉमिक सिल्वर में करीब 35% की गिरावट हुई। रिकॉर्ड हाई से कितने दाम फिसले हैं अब ये देखना होगा, लेकिन ये तय
है कि अभी सोना और चांदी अपनी अच्छी स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो ये खरीदने का एक मौका सोना ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये रिलीफ टेम्पररी है, परमानेंट रिलीफ नहीं है।